हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। विद्युत परिपथ का जो है क्या अर्थ होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर कहता है कि आवेश के सतह प्रवाह के लिए बने बंद रास्तों को विद्युत परिपथ कहा जाता है। तो आवेश के सतह प्रवाह, आवेश जो जिस सतह पर प्रवाह करता है, ठीक है, के लिए बने बंद रास्ते को जो है, बने बंद रास्ता जो एक बना हुआ है, उसे हम विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, चित्र में एक विद्युत परिपथ को दिखाया गया है। तो चलिए चित्र के अनुसार हम समझते हैं। देखिए चित्र में क्या है, ये एक एमीटर है, ठीक है, और ये आर है और ये विद्युत परिपथ है। तो यहाँ क्या है कि विद्युत परिपथ को जो है एक पॉइंट पे दिया गया है, ठीक है, जो आप लोग देख के समझ सकते हैं। ये क्या है कि ये बंद रास्ता है। ये क्या है, ये एक बंद रास्ता है जिसको हम विद्युत परिपथ का क्या कहेंगे, बंद रास्ता कह सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला जो प्रश्न है कहता है कि विद्युत बल्ब का नामांकन चित्र बनाइए। तो विद्युत बल्ब का जो है नामांकन चित्र बनाना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो है विद्युत बल्ब का जो है नामांकन चित्र बनाया गया है, काफ़ी ईजी और आसान तरीके से इसमें दिया गया है। तो आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले आप प्रैक्टिस करेंगे ये विद्युत बल्ब बनाने का, ठीक है, विद्युत बल्ब बनाने का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ दिया गया है। तो सबसे पहले है इसका उत्तर अगर देखेंगे तो ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये जो बना हुआ है घेर घेर करके, इसको हम फिलामेंट टंगस्टन कहते हैं, जिसमें लाइट आती है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, फिलामेंट टंगस्टन कहेंगे। उसके बाद ये जो बनी होती है, ये किस चीज़ की बनी होती है, तो कांच की। तो इसको हम कांच का बना बल्ब कहेंगे। और इसमें जो गैसें भरी जाती है, इसमें जो गैसें भरी जाती हैं, इसको हम नाइट्रोजन गैस कहेंगे। और यहाँ जो होल्डर में लगाया जाता है उसको हम धातु का पिन कहेंगे। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं, इसको ध्यान से देखिए और इसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोग का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो घरेलू विद्युत परिपथों में जो है श्रेणी क्रम संयोज का जो उपयोग किया जाता है वह क्यों नहीं किया जाता। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में कहता है कि घरों में बल्ब, पंखे, अन्य विद्युत उपकरण पार्श्व क्रम में संयोजित रहते हैं। कौन सा, तो पार्श्व क्रम में जो है संयोजित रहते हैं। सभी उपकरणों के दोनों छोरों के बीच में विभवांतर समान रहता है। क्या होता है कि सभी उपकरणों के दोनों छोरों के जो बीच में होता है वो उसका जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, समान यानी बराबर होता है। कहता है एक 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 जो है कि फ्यूज करने से, एक के फ्यूज करने से दूसरे में धारा का प्रवाह क्या होता है, बंद नहीं होता है। एक में फ्यूज करने से क्या होता है, दूसरे में धारा प्रवाह बंद नहीं होता है। और उपकरणों के परिपथ में श्रेणीबद्ध जोड़ने पर करके उपकरणों में कम विभवांतर का जो है संचार होने लगता है। कम विभवांतर का जो है क्या होने लगता है, संचार होने लगता है। तो इसमें कहता है कि एक बल्ब अगर फ्यूज कर जाए तो परिपथ धारा का बहना बंद हो जाएगा। क्या होता है कि एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो उसका परिपथ जो होता है बंद हो जाता है, ठीक है, बहना उसमें बंद हो जाता है। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथों में जो है श्रेणीबद्ध संयोजक का उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, जिसमें 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी विद्युत हीटर को डोरी क्यों तप्त नहीं होती है। ठीक, किसी विद्युत हीटर की डोरी जो है क्यों तप्त नहीं होती है, मतलब क्यों गर्म नहीं होती है, जबकि उसका तापमान जो है अभी तप हो जाता है, ठीक है, उसका तापमान काफ़ी बढ़ जाती है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है कि विद्युत मोटर में तापन अवयव मिश्र धातु का होता है। तापन अवयव क्या होता है, मिश्र धातु का होता है। इसका जो गलनांक शुद्ध धातु की तुलना में अधिक होती है। इसका गलनांक क्या होती है कि शुद्ध धातु जो होती है उसके गलनांक में ये काफ़ी अधिक तुलना में जो है काफ़ी क्या होती है, शुद्ध होती है। अतः तापन अवयव की जो है प्रतिरोधकता काफ़ी ज़्यादा होती है। अतः क्या होती है कि तापन अवयव की जो प्रतिरोधकता काफ़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिससे तापन जो है अवयव गर्म होकर ठंडा पानी या गर्म कमरे के ताप में वृद्धि कर देता है। कमरे के ताप में क्या करता है, वृद्धि कर देता है। विद्युत हीटर के तार की प्रतिरोधकता काफ़ी कम होती है, जिससे डोरी क्या होती है, गर्म नहीं हो पाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, विद्युत आवेश क्या है। सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत आवेश जो है वो क्या है और विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उत्तर कहता है, सबसे पहले विद्युत आवेश होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए विद्युत आवेश क्या होता है देखते हैं। कहता है विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश आवेश कुछ मौलिक कणों का आकट्य गुण है। क्या है, आवेश जो है कुछ मौलिक कणों का जो है आकट्य गुण है, जिसके कारण
जिसके कारण आवेशित कण आपस में बल लगाते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, आवेशित कण जो है वो आपस में बल लगाते हैं। अगर ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ा जाए, एबोनाइट के छड़ को अगर रगड़ा जाए तो ऊन पर धन आवेश और एबोनाइट पर जो है ऋण आवेश आग मुक्त होते हैं। आवेश के दो प्रकार होती है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत विभव और विभवांतर में जो है क्या अंतर है, तो इसका उत्तर देखते हैं। कहता है विद्युत विभव सबसे पहले कहता है कि इकाई धन आवेश को अनंत में विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक जो है लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं, जिसका ऐसा मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, विद्युत विभव या विभवांतर के बारे में। तो विद्युत विभव का जो ऐसा मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला जो है इसका विभवांतर में क्या अंतर है, कि विभवांतर कहता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच के जो विभवों में अंतर है उसको हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। और विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है उसका भी वोल्ट ही होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सब। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर कहता है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार उपयोग क्यों किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार जो है उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर कहता है कि घर में लगे साधित्रों की सुरक्षा के लिए, फ्यूज तार लगाया जाता है, यह उच्च विद्युत धारा के कारण गल कर क्या करता है, परिपथ को भंग कर देता है। कहता है कि यह उच्च विद्युत धारा के कारण जो है, उच्च विद्युत धारा के कारण क्या है कि गल पर जो है गल कर क्या होता है, परिपथ को भंग करता है। और क्या कहता है कि साधित्रों, जैसे कि साधित्रों में अगर रेडियो, टेलीविज़न, बल्ब आदि को जलने से बचाता है। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है प्रतिरोधों का समूहीकरण क्या है। इसमें दो क्वेश्चन आ रहा है, एक प्रतिरोधों का समूहीकरण और एक कहता है विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखते हैं। कहता है विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया गया है। पहला क्या है कि श्रेणी संयोजन और एक होता है पासवर्ड संयोजन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसको जो है देखते हैं वर्णन में। वर्णन में क्या कहता है, यहाँ जो है देखिए R1 R2 लिखा हुआ है, ठीक है, और 3 भी लिखा हुआ है, और प्लस माइनस के जो है इसमें देखते हैं क्या कौन है। तो इसमें जो हम देखते हैं कहता है विद्युत परिपथ में R1, ये R1 जो है ये विद्युत परिपथ है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन जो है, जबकि R2 जो है, R2 क्या है, ये है, और R3 जो है प्रतिरोध पार्श्व संबंध का संयोजक है। ये R3 जो है वो क्या है, प्रतिरोध पार्श्व संबंध का जो है, बंधन का जो है संयोजित है। अतः विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों के क्रमबद्ध संयोजन को ही प्रतिरोध का समूहीकरण कहा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है उस युक्त का नाम बताइए, उस युक्ति का जो नाम बताइए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक करती है। कहता है उस युक्त का नाम बतावे जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक करती है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर कहता है कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा नियमित रूप से खर्च करता है। क्या करता है, नियमित रूप से खर्च करता है, जिससे विद्युत धारा निश्चित रहती है, निश्चित रहती है, और चालकों के सिरों के बीच क्या होता है, विभवांतर बना रहता है।